चलो देखो, अब इसके पहले आपने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है विशेषण। शब्द के विकार या रूपांतर या परिवर्तन के आधार पे शब्द के भेद। ठीक, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको अगर याद हो तो देखो, है याद हो तो शुरू में हमने बांटा है इसको। शुरुआत में शब्द भेद के आधार, पहले आपने क्या बांटा था? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद थे? कि कौन? तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। उसके बाद किसके आधार पे बांटा था आपने? रचना के आधार पे। रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद आपने किसके आधार पे बांटा? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक। सार्थक में 4 न, अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। उसके बाद निरर्थक माने जिसका कोई अर्थ न हो, जैसे पानी का वाणी। ठीक, उसके बाद शक्ति के आधार पे। शक्ति के आधार पे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसके बाद आपने क्या देखा था? शक्ति के बाद रूपांतर या विकार के आधार पर। रूपांतर या विकार के आधार पर विकारी और विकारी के अंतर्गत 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अब हम लोग संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, अब विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया पढ़ लेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए क्या? विशेषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण अंग्रेजी में इसी को आप पढ़े हो एडजेक्टिव के नाम से। ये पूरा वीडियो अंग्रेजी में भी पढ़ा है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ा है ये टोटल। देखो, विशेषण को आप, इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? कार्य है विशेषता बताना। विशेषता बताना, बताना, विशेषता बताता है ये। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? हाँ, किसकी बताएगा? पूछेगा किसकी विशेषता बताएगा? तो संज्ञा और सर्वनाम का। संज्ञा और किसकी? जो संज्ञा व सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तीसरा, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? राम खराब लड़का है ना, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? खराब है। ठीक, वह कुत्ता काला है, तो कुत्ता का क्या है? काला। तो कुत्ता है ना संज्ञा और काला। वह आदमी खराब है, खराब कौन है? वह। तो वह के विषय में बता रहा है, तो क्या है ये? विशेषण। विशेषण के विषय में बता दिया, या तो सर्वनाम के विषय में बताएगा तब भी विशेषण। अब किसका ये हो गया। इसके बाद इसका प्रभाव कहाँ किसके किसके ऊपर पड़ता है? प्रभाव न, प्रभाव इसका लिंग पर पड़ता है, और इसका प्रभाव लिंग पर पड़ेगा। और किस पे पड़ेगा? वचन पर पड़ेगा। आपको बताए हैं विकारी किसे कहते हैं? जिसका लिंग पर, वचन पर और देखो कारक पर प्रभाव पड़े। किन्हीं 3 में से एक पर पड़ जाए तो हम कह देंगे ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन या कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम विकारी, और जिनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी। तो लिंग पर भी पड़ता है इसका, और वचन पर भी पड़ता है। जैसे राम अच्छा, अच्छा के विषय में देख रहे हो, तो राम अच्छा लड़का है, और अगर हम सीता लगा दें, लिंग बदल दें, लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो राम अच्छा लड़का है और सीता अच्छी लड़की है, तो अच्छा बदल गया किसमें? अच्छी। जैसे ही हमने लिंग को चेंज किया, बदल गया कि नहीं? इसका मतलब इसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे वह, अब वचन, एक वचन रहेगा तब भी, और बहुवचन। वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, तो अच्छा के को आपने किस में बदल दिया? अच्छे में। जैसे एक वचन लिखा, वह अच्छा लड़का है, या राम अच्छा लड़का है। क्यों? क्योंकि संज्ञा सर्वनाम, तो वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का है। देखो, वह अच्छा लड़का है। अभी देखो एक वचन है, ये लड़का शब्द क्या है? एक वचन। वह अच्छा लड़का है, तो वह बता रहा है लड़के के विषय में। लड़का शब्द है संज्ञा, जो संज्ञा की अच्छाई बुराई बताए वही क्या कहलाता है? विशेषण। अगर हम कह दें वे, तो वह को हमने किस रूप में ले लिया? बहुवचन में। वह का बहुवचन है वे। अभी आपको पढ़ा दिए प्रोनाउन, तो वे अच्छे हो जाएगा। अच्छे लड़के हैं, वे अच्छे लड़के हैं। तो देखो इसके ऊपर पड़ा कि नहीं? लड़के हैं। देखो बदल गया कि नहीं? लड़के, लड़का से क्या हो गया? लड़के। वे बहुवचन करने पे बहुवचन। ये तो हो गया किसका? वचन का। अब लिंग का भी देख लो यही। लिंग का हम नीचे लिख दे रहे हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है,
अगर हम यहीं लड़की कर दें तो सीता लिख दें तो अच्छा बदल जाएगा किसमें, अच्छी में, अच्छी लड़की है। ठीक, अच्छी लड़की है। बताओ बदला कि नहीं। ठीक, यानी किसका प्रभाव पड़ गया, लिंग का। इसके ऊपर प्रभाव किसका नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता कारक का। किसका प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का। कारक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे ये मिटा दे उदाहरण, क्योंकि आएगा जरूरत अगर उधर तो मिटा देंगे। इसके बाद प्रभाव नहीं पड़ेगा कारक का। इसके बाद हमको क्या देखना है, कुल अवस्थाएं इसकी, 3 अवस्था। अगर अंग्रेजी में कुल अवस्था, अगर अंग्रेजी आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और। अगर एक के विषय में बताना हो तो हम कहेंगे राम अच्छा लड़का है। अगर 2 लोगों की तुलना करना हो तो राम श्याम से अच्छा लड़का है। अगर हमें बहुत सारे लोगों में तुलना करना हो, राम सबसे अच्छा लड़का है। तो यानी 3 अवस्था ना, तीनों अवस्था का नाम, एक को पॉजिटिव, एक को कंपैरेटिव, एक को सुपरलेटिव। और लेकिन हिंदी में कहते हैं मूला अवस्था। पॉजिटिव डिग्री को मूला अवस्था, कंपैरेटिव को उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव को उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, सबसे बेस्ट उत्तमावस्था। नहीं, यानी इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं कंपैरेटिव और इसको कहते हैं सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ना। इसके अगर कुल प्रकार कह दे, अवस्था तो 3 हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अवस्था, इसके प्रकार, प्रकार कुछ लोग बताते हैं 4 और कुछ लोग बताते हैं 3। तो जो 4 बताते हैं वो क्या क्या बताते हैं देख लो। एक बताते हैं क्या, गुणवाचक। एक बताते हैं परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्या। एक सार्वनामिक, एक क्या, सार्वनामिक, सार्वनामिक। और एक बताते हैं क्या, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक अंत में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो 3 बताते हैं ना, ये इसको नहीं बताते। ये कौन बताते हैं, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ये बताते हैं कि हाँ, इसके कितने प्रकार हैं, 3। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिमाणवाचक को उन्होंने माना नहीं है। उनके अनुसार गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण ही 3 प्रकार हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं, 3 ना, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग के आधार, प्रयोग इसका कितने तरीके से करेंगे हम। अब देखिए इसका अन्य क्या क्या काम है। देखिए इसका अन्य ना, अन्य क्या क्या काम एक करता है। जैसे विशेष, विशेष कहेंगे किसे, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है तो किसकी विशेषता बता जा रही है, राम। तो राम यहाँ राम विशेष्य है, यहाँ राम और सीता क्या है, विशेष्य हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही कहलाते हैं क्या, विशेष्य। और जो विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। जैसे अच्छा, अच्छी विशेषण हो जाएगा ना। इसी में आ जाएगा प्रविशेषण ना। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है तो कैसा अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण ना। विशेषण की भी विशेषता, जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को अब विशेषण की जो थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ा दिया। जैसे वह दौड़ता है, हाँ, तेज, खरगोश तेज दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, तेज। समझ गए, तो ये शब्द है। इसी में आ जाएगा अंतर विशेषण, इसी में आ जाएगा क्रिया विशेषण और इसी में आ जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, अब हम करेंगे आगे। अभी हाँ, अभी शाम को करेंगे, तब जोड़ देंगे वीडियो। अभी थोड़ा सा हुआ ही है। ठीक, बस।